हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने अपने कोर्स के 5 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने कोर्स का छठा मॉड्यूल यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर एंड देयर रिलेशन। बेसिकली आपके जावा प्रोग्राम में दो तरह के एरर आ सकते हैं। अगर हम एरर को ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें तो एक हो सकते हैं कंपाइल टाइम एरर और एक हो सकते हैं रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर वो एरर हैं जो आपके कोड के कंपाइलेशन के टाइम आते हैं, यानी आपके कोड में सिंटैक्टिकली कोई ऐसे गलतियां हैं जो JRE को डॉट क्लास फाइल जनरेट करने से रोक रहे हैं, तो वो कोई एरर जनरेट करेगा और आपसे कहेगा कि आप उसे रेक्टिफाई करिए, फिर अपने कोड को कंपाइल करने की कोशिश करिए। रन टाइम एरर वो सारे एरर हैं जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आते हैं, यानी रन टाइम एरर्स आर दोज एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दे गो अननोटिस्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। यानी आपका कोड कंपाइल हो गया और फिर जब आप उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं या कोई ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जिससे आपका कोड रुक जाता है, उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है और वो रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाता है। वो सारे एरर रन टाइम एरर कहलाते हैं। एक्सेप्शंस आर दोज रन टाइम एरर विच कैन बी मैनेज्ड बाय द एप्लीकेशन, that is which doesn't result in abnormal termination। इस स्टेटमेंट से समझ में आता है कि एक्सेप्शन आर रन टाइम एरर्स। एक्सेप्शन रन टाइम एरर के एक भाग हैं जो एज अ प्रोग्रामर आप खुद मैनेज कर सकते हैं और अपने कोड में कुछ स्टेटमेंट्स को एडिट करके या कोई स्टेटमेंट्स ऐड करके आप वो रन टाइम एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। जिन भी रन टाइम एरर को आप खुद रिजॉल्व कर सकते हैं उन्हें एक्सेप्शन कहा जाता है। ईच एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर बट ईच रन टाइम एरर इज नॉट एन एक्सेप्शन, जो पिछले डेफिनेशन से ही समझ में आता है। एक्सेप्शन रन टाइम एरर का एक भाग है। रन टाइम एरर के अंदर और भी बहुत सारे एरर हैं जो एक्सेप्शन के भाग नहीं है, जो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हर एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है, मगर हर रन टाइम एरर एक एक्सेप्शन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग रन टाइम एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अभी तक आपने जावा प्रोग्राम्स में देखा ही होगा कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट उन क्लासेस का काम लेते हैं और उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने का एक जरिया बनते हैं। उसी तरह से रन टाइम एरर भी जावा में क्लास है। जिस तरह के भी रन टाइम एरर आपके प्रोग्राम में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आएंगे वो असल में एक जावा प्री डिफाइंड क्लास है और उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है आपके कोड की वजह से, तो वो उस टाइप का रन टाइम एरर कहलाता है। जैसा हमने अभी देखा, रन टाइम एरर दो तरह में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं एक्सेप्शन और एक वो सारे एरर जो आप हैंडल नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रन टाइम एरर को एक क्लास रिप्रेजेंट कर रही है जिस क्लास का नाम है थ्रोएबल। यानी थ्रोएबल इस फैमिली की टॉप मोस्ट क्लास है और इस थ्रोएबल को दो क्लासेस एक्सटेंड कर रही हैं, एक है एक्सेप्शन और एक है एरर। एक्सेप्शन में वो सारे एरर्स आते हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं और एरर में वो सारे एरर्स आते हैं जो आप मैनेज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन के अंदर और भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं जो एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रही हैं और वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो सारी क्लासेस एक्सेप्शन क्लासेस हैं। एरर को भी बहुत सारी क्लासेस एक्सटेंड कर रही हैं, वो एरर की सब क्लासेस हो गई और वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये सारे टाइप के अगर ऑब्जेक्ट जनरेट होते हैं आपके कोड की वजह से तो इसका मतलब है कोई ऐसा एरर हुआ है जो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो उन एक्सेप्शन और एरर सब क्लासेस के बारे में हम कुछ बात करेंगे। आपके प्रोग्राम में कॉमनली यही सारे एक्सेप्शन और एरर आ सकते हैं।
ऐसे तो बहुत सारी एक्सेप्शन की सब क्लासेस और एरर की सब क्लासेस हैं, मगर ये मोस्ट कॉमन एक्सेप्शंस और सब क्लासेस हैं और एरर की सब क्लासेस हैं। तो कॉमनली एनकाउंटर्ड सब क्लासेस ऑफ एक्सेप्शन में पहली है एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास, यानी ये एक जावा प्रीडिफाइंड क्लास है। अगर इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपका कोड की वजह से जनरेट हो रहा है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो इसका मतलब है आप कोई ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं जो इनवैलिड है। एज इन आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो JRE अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा। इसका मतलब है अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया है आपके कोड के एग्जीक्यूशन में। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इस टाइप का एक्सेप्शन जब आपके कोड में आता है तो इसका मतलब है आप अपने एरे से कोई ऐसा इंडेक्स या कोई ऐसी वैल्यू फेच करना चाह रहे हैं जो एरे के बाउंड्स के बाहर है, यानी 0 to n-1 के बाहर है। n अगर मान लीजिए एरे का साइज है तो आप चाहते हैं कि आप उससे कोई बड़ा a of n+5 अगर रिप्रेजेंट करना चाहें या एग्जीक्यूट कराना चाहें या वैल्यू लेना चाहें, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। या फिर आप एरे का कोई नेगेटिव इंडेक्स लेना चाहें या इस्तेमाल करना चाहें, तब भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन टाइप का अगर ऑब्जेक्ट जनरेट करता है JRE एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो इसका मतलब है आप किसी रेफरेंस वेरिएबल से उस क्लास का कोई मेथड या डेटा मेंबर फेच करना चाह रहा है, मगर वो रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट को अभी रिप्रेजेंट या फिर पॉइंट नहीं कर रहा है। यानी आपने रेफरेंस वेरिएबल में असल में अभी वैल्यू नल रखी हुई है, मगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, उसके पास किसी का भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं है जो हीप में बना है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा जब भी आप उस रेफरेंस वेरिएबल से किसी मेथड या डेटा मेंबर को फेच करना चाहें। एक और टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्लास है और वो है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास। ये क्लास का ऑब्जेक्ट तब जनरेट होगा जब आप स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्जन करना चाहें, मगर वो स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्टेबल नहीं है। यानी आपका स्ट्रिंग किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर आप उस नाम को किसी नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो JRE इस क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट जनरेट करता है एज एन एक्सेप्शन। अब हमने एक्सेप्शन की कुछ कॉमन सब क्लासेस की बात कर ली, तो हम एरर की भी कुछ कॉमन सब क्लासेस के बारे में बात करते हैं। उनमें से पहला है वर्चुअल मशीन एरर। अगर इस टाइप का एरर जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो इसका मतलब है आपका JRE मैलफंक्शन कर गया है। JRE का मैलफंक्शन करने का मतलब है आप अपने कोड में कोई चेंजेस करके इसे एडिट नहीं कर सकते हैं या इसे सही नहीं कर सकते हैं, तो ये मैनेजेबल नहीं है, इसीलिए ये एरर है, एक्सेप्शन नहीं है। स्टैक ओवरफ्लो एरर, यानी आप लगातार मेथड को रिकर्सिवली कॉल करना चाह रहे हैं। रिकर्सिवली मतलब एक मेथड खुद को कॉल कर रहा है। जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो वो स्टैक में आ जाता है। अब आप एक साथ बहुत सारे मेथड्स को कॉल करते जा रहे हैं लगातार, तो वो स्टैक में आते जाएंगे। जब बहुत सारे मेथड आ जाएंगे स्टैक में और स्टैक में जगह नहीं बचेगी, तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। यानी आपके स्टैक में जगह नहीं और आपने बहुत सारे मेथड को कॉल कर लिया है जिनका एग्जीक्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नो क्लास डेफ फाउंड एरर, इसका मतलब है आप कोई ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं या ऐसी क्लास का कोई मेंबर फेच करना चाह रहे हैं जो क्लास JRE नहीं ढूंढ पा रहा है, तो नो क्लास डेफ फाउंड एरर थ्रो करेगा आपका JRE। नो सच मेथड एरर, इसी की तरह का एरर है। इसका मतलब है आप कोई ऐसा मेथड फेच करना चाह रहे हैं या एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं जो नहीं ढूंढ पा रहा है JRE। ये ज्यादातर कंपाइल टाइम एरर में आ जाते हैं, मगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आपकी क्लास के कोड में कोई चेंजेस हो गए हैं और वो मेथड नहीं ढूंढ पा रहा है अब JRE। तो जावा ने कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए।
जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में वो है ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। अब हम नेक्स्ट लेसन से एक एक करके इन कीवर्ड्स की फंक्शनैलिटी को और इनके इस्तेमाल को समझेंगे।